सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब कुछ दिन के बाद नामदेव जी ने परमेश्वर कबीर जी से, जो गुरु रूप में रहते थे, उनसे कहा, महाराज ये रंका और मंका जंगल से लकड़ी लाते हैं और इनको बेचकर गुजारा कर रहे हैं, बहुत निर्धन है, झोंपड़ी भी ढंग से नहीं है, इनको कुछ धन दे दो। परमात्मा बोले, भाई ये धन ना लेते, मैं देना चाहता हूं। ये नहीं लेते, इनको तो विष दिखाई दे है ये धन। तो नामदेव कि उनका थोड़ा सा ठीक गुजारा था, कहने लगे नहीं जी थोड़ा बहुत तो गुजारा होना ही चाहिए इनका, कुछ तो दे दो। परमात्मा बोले, भाई ना लेते ये, क्यों गुरु जी को हम चाहे परमात्मा आ जाए, क्योंकि तो विभिन्न रूप में होता, तो हम बेशक सारा कुछ मानते हैं, फिर भी नहीं रहे गुरु जी तो गुरु जी हैं। तो कहने लगे जी कुछ तो देना चाहिए इनको। अच्छा बेटा ले आज देता हूँ, तू मेरे साथ चल। अब क्या किया परमात्मा ने, अपनी सिद्धि शक्ति से गहने सोने के आभूषण अच्छे बनाए, चांदी के सोने के, और आ जा भाई इनके रास्ते में डाल देंगे, ठाले जाओगे। हाँ जी सही बात है। वो लकड़ी लिए आ रहे थे, वह बंका पीछे थी, रंका आगे आगे आवा था, सिर पे लकड़ियों का बंडल था। वो 100 फुट पीछे थी, 100-150 फुट, रंका आगे आ गया था। क्या किया रास्ते में, वो सोने के आभूषण डाल दिए और नामदेव और परमात्मा एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अब जब वो निकट आया रंका, उसने पीछे देखा कि मेरी पत्नी आ रही है। पत्नी औरत के अंदर आभूषणों की घनी कसक होती है, और कहीं ये किसी का धन पड़ा देखकर नीत ना डबोले, डूब जा कदे अपना कर्म धर्म बिगाड़ लिया। उस पर पैर से मिट्टी डालने लग गया। अब उसने देखा बंका ने, क्या हो गया पति का, खड़ा क्यों हो गया। उसने ध्यान से देखा, हाँ ये तो इस कारण से कर रहा है। वो कहने लगी, चलो चलो जी क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसके पास से दो निकल गए, देखा भी नहीं उसको। तब परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव कैसे ढूंढने ना लेते। अब नामदेव ने सोचा भाई उसकी बुद्धि इतनी ही काम करे थी कि जी और कोई तरीका अपना लो। अच्छा भाई और भी तू कहेगा, मैं वो अपना लेंगे। एक दिन क्या था, सत्संग हो रहा था, परमात्मा सत्संग कर रहे थे, रंका और बंका ये दोनों सत्संग सुन चले गए। नामदेव भी वहीं बैठा था। उधर से क्या हुआ, वो लड़की घर पे थी और वो बाहर बैठी थी चारपाई पे। उस झोपड़ी में आग लग गई। वह दौड़ी दौड़ी आई लड़की के, माताजी पिताजी, माताजी पिताजी। कहा क्या हो गया बेटा, कि झोपड़ी में आग लग गई, सत्संग चल रहा था और वो बताने भाग गई। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या जल गया, क्या बच गया। कि एक चारपाई बची है बाहर, बाकी सब जल गया। कि उस चारपाई ने भी उसमें गिरा, वो बढ़ती आग में। राजा बेटी सत्संग सुन ले, न चारपाई ने ठोकर वह ना होती तो सत्संग में बात ना आनी चाहिए बेटी। आग लगो झोपड़ी का, इसने भी गिरा उसके माँ। और यह झोपड़ी ना होती तो सत्संग में बात तो ना आती। तुमने ध्यान भंग कर दिया, इतना आनंद आ रहा था। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर नामदेव की आंखें खुली, रत गजब ये भगत ऐसे होने चाहिए। और फिर परमात्मा ने इतना सुंदर मकान बना दिया उनका। कहते नुकते ऊपर रिज जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे।
तो हमने भगत बनना पड़ेगा भगवान से लाभ लेने के लिए। बकवादों से बात बने को नहीं, इतनी सी बात है। साईं इतना दीजियो हो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूख हो जाए।